हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 1 लेटर टू गॉड समझने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर में हम एक किसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम लेंचो था। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल। जो उसका घर था वो पूरी वैली में इकलौता था और एक छोटी पहाड़ी की ऊंचाई पर था। क्रस्ट का मीनिंग है ऊंचाई पर। From the height, one could see the river and a field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस ऊंचाई से सिर्फ रिवर यानी नदी एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न यानी मकई की जो खेत डॉटेड विद द फ्लावर्स, मकई की कॉर्न की खेत है उसमें जो डॉट रहते हैं वो दिखाई देते थे और उसके साथ फ्लावर भी दिखाई देते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. सिर्फ अब उस जो लैंड था उसको सिर्फ एक बारिश की ज़रूरत थी। इसमें दो वर्ड का यूज़ किया गया, डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब है तेज बारिश और एटलीस्ट अ शावर मतलब कि हल्की फुल्की बारिश। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields immediately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो लेंचो था उसको पता था उसकी फील्ड को बारिश की ज़रूरत है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। और उसने सुबह से वह कुछ नहीं किया था सिवाय नॉर्थ ईस्ट में आसमान को देखकर। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing super replied, Yes, God willing. जो किसान था लेंचो उसमें नॉर्थ ईस्ट में आसमान को देखकर सोचा कि आज हमें शायद से सही में पानी मिल सकता है। वुमन, उसने अपनी पत्नी से कहा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर, जो उसकी पत्नी थी वो सुपर प्रिपेयर करे। सुपर का मतलब डिनर। रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की कृपा से। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में वर्क कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो बाहर खेल रहे थे जब तक उसकी पत्नी ने उनको बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए बुलाया नहीं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज Lancho had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast, huge mountains of clouds. Lancho मील के लिए बैठा तब जैसा कि Lancho ने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन मतलब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने चालू हो गई, मतलब बारिश हो गई। प्रेडिक्ट का मतलब है अनुमान लगाना। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब बड़े बड़े बादल कुड हैव बीन सीन दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा साफ और शुद्ध थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो लेंचो था, मैन मतलब इधर लेंचो की बात हो रही है, वो बाहर गया और कोई से अदर रीज़न के बिना सिर्फ जो बारिश आई थी उसको फील करने, बारिश का प्लेजर फील करने। प्लेजर का मतलब आनंद लेने, बारिश का आनंद लेने। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आया उसने कहा। एक्सप्लेन का मतलब है कहा। दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये जो रेन ड्रॉप्स गिर रही है मतलब बारिश की बूंदें आसमान से गिर रही है, ये बारिश की बूंदें नहीं, पैसे है, पैसे, कॉइन्स है, न्यू कॉइन्स है। उसने कॉइन्स इसलिए कहा क्योंकि जो फसल है वो अच्छी होंगी बारिश आने से और वही फसल बेचकर उसके पास पैसे आएंगे। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. जो बड़ी ड्रॉप्स है वो 10 रुपए है, 10 पीसेस है। जैसे हमारे यहाँ के रुपए होते हैं वैसे वहाँ की करेंसी पीसेस है, वैसे ही वो 10 पीसेस होंगे। और जो छोटी ड्रॉप्स है वो 5 पीसेस होंगे। 5 पीसेस मतलब हमारे यहाँ के 5 रुपए। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain.
ऑफ रेन। वो संतुष्ट मन से अपनी जो राइप कॉर्न की फील्ड है जिसमें फ्लावर्स है उसको कर्टेन ऑफ रेन जैसा दिखता है। मतलब कर्टेन जब पानी के अंदर भीग जाते हैं तो वो वैसा ही वो जो उसके राइप कॉर्न के फ्लावर्स के साथ वो पानी के अंदर भीग गया है ऐसा वह सोचता है, क्योंकि और ऐसा देखकर उसे बहुत खुशी हो रही है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. But suddenly, अचानक से a strong wind मतलब तेज हवाएं और हेल स्टोन्स यानी ओले नहीं बरसते जैसे मोटे मोटे ओले उसके साथ बरसने चलेगी यानी गिरने लगे फसल के ऊपर। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। वे वैसा ही हुआ जैसे कि उसने सोचा था और वैसे ही चांदी से दिखने वाले बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरने लगे। जो उसके जो लड़के थे वो हेल स्टोन्स को मतलब ओलों को पकड़ने लगे। मतलब जैसे कि हम जब बारिश के टाइम पे ओले पकड़ने की कोशिश करते नहीं वैसा ही करने लगे। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ कमीनी ये सही में बुरा हुआ। वो उस मैन ने बोला, मैन मतलब लेंचो ने बोला आई होप इट पासेस क्विकली। लेंचो ने सोचा था कि जो हेल स्टोन्स गिर रहे थे वो जल्दी बंद हो जाएंगे, लेकिन वो जल्दी ख़त्म नहीं हुए। वो 1 घंटे के लिए कम से कम चले जो हेल स्टोन्स थे और पूरा घर के ऊपर ढक गए। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। जो गार्डन था, जो हिल थी और जो उसकी कॉर्नफील्ड जहाँ पे उसने मक्के उगाए थे वो पूरी होल वैली में पूरे हेल स्टोन्स गिर गए और जो फील्ड थी वो पूरी वाइट दिखने लगी जैसे कि सॉल्ट से कवर। उसने ऐसा क्यों बोला क्योंकि जो मक्का था उसके ऊपर पूरे ओले सफ़ेद सफ़ेद जैसे दिख रहे थे। मतलब सॉल्ट सफ़ेद होती है वैसे उसको दिख रहे थे और उसकी पूरी फील्ड बर्बाद हो गई। जो उसके कॉर्न थे वो पूरे बर्बाद हो गए। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज का मतलब है एक पत्ता भी नहीं बचा ओले गिरने के बाद। कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। मकई की फसल उसने उगाई थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब तहस नहस हो गई ओलों की वजह से। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फ्लावर्स थे पूरे झड़ के नीचे गिरकर खत्म हो गए थे, खराब हो गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। जो लेंचो की जो सोल थी वो आत्मा वो पूरी तरीके से दुखी हो गई। जो लेंचो की आत्मा थी वो पूरी तरीके से दुखी हो गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब वह आंधी चली गई, he stood in the middle of the field, तब वह जो उसकी जमीन थी, खेती थी जहाँ पे उसने कॉर्न की खेती करी थी वहाँ पे उसकी मिडल में जाके खड़ा हो गया और उसने अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. Plague of locust का मतलब है locust मीनिंग ग्रासहॉपर, टिड्डी। और प्लेग मतलब ग्रासहॉपर का झुंड। और प्लेग ऑफ locust मतलब ग्रासहॉपर का झुंड। Have left more than this. The hail has left nothing. यानी वो बोल रहा है लेंचो अपने बेटों से कि जो टिड्डियों का अटैक भी इससे ज़्यादा छोड़ देता, मतलब कुछ छोड़ देते वो लोग, थोड़ी से फसल छोड़ देते, लेकिन इसने तो पूरी फसल ले ली। जैसे हमारे अपने यहाँ पे इंडिया में अटैक नहीं हुआ था टिड्डी दल का कुछ 5-6 महीने पहले, टिड्डी दलों का, तो उसमें वही कहा है लेंचो ने। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल लगता है हमारी कोई सी भी जो कॉर्न है, जो मक्के की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। जो वो रात थी वो बहुत भयानक रात थी। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग। जितने भी उसने पूरे साल भर काम किया था, खेत जोती थी, पानी डाला था, वो उसका पूरा काम बह गया। देयर वॉज नो वन हु कैन हेल्प अस। उसने ऐसा बोला कि हमारी हेल्प करने वाला कोई नहीं बचा अब। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सब लगता है इस साल भूखे ही मरेंगे।
But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts, उनके दिलों में, of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, जो भी उस अकेले घर में रहता था, जो कि वैली के मिडल में था, बीच में था, देयर वेयर अ सिंगल होप, सिर्फ एक ही आशा थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद. डू नॉट बी सो अपसेट इवन थो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. डू नॉट बी अपसेट, इसका मीनिंग है उदास मत हो. इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, तो भी जब दिख रहा है कि सब पूरा लॉस हो चुका है, पूरा सब कुछ खत्म हो चुका है. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद करो कि कोई भी भूख से नहीं मरता. दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर. इसीलिए तो कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. पूरी रात लेंचो बस वही सोचता रहा कि इकलौती होप, उसकी इकलौती आशा, द हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से मदद. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड see everything, even what is deep in one's conscience. Whose eyes का मीनिंग है गॉड की आंखें. As he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. इसका मीनिंग है कि जो गॉड है वो सब कुछ देख सकते हैं जो हमारे अंतरात्मा में छुपा है. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields. लेंचो अपनी ज़मीन पे, खेती की ज़मीन पे बैलों की तरह काम करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड्स. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन तो भी उसे लिखना आता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक का मीनिंग है कि जब संडे हुआ और दिन में उसने एक लेटर लिखना चालू करा जो उसने खुद ने ले जाकर शहर जाकर पोस्ट ऑफिस में मेल कर दिया. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. वो और कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक गॉड के लिए लेटर था. गॉड ही रॉट, इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hell is true. उसने भगवान को एक लेटर लिखा, उसमें उसने लिखा इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखी मर जाएंगी. आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन. मुझे 100 पीसोस चाहिए मेरी फील्ड को वापस सो करने के लिए, यानी फील्ड में वापस कॉर्न लगाने के लिए. एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हिल स्टॉर्म, और जब तक नए क्रॉप्स आ नहीं जाते, बिकॉज द हेल स्टॉर्म. इसका मीनिंग ये क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से, ओलू की वजह से. फिर वह लेटर एनवलप में डाला और उसके बाद वह टाउन जाकर पोस्ट ऑफिस में स्टैंप लगाकर उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, यानी डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. वन ऑफ द एम्प्लॉयज का मतलब है उनमें से एक एम्प्लॉय जो काम करता था, वो वाला पोस्टमैन जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस, वो उसके बॉस के पास गया. लाफिंग हार्टली का मतलब है जम जम से हंसकर. एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उसके बॉस को गॉड के लिए लेटर दिखाया. Never in his career as a postman had he known that address. इसका मीनिंग ये है कि जो पोस्टमैन था उसने अपने पूरे कैरियर में, पोस्टमैन ने पूरे अपने कैरियर में ऐसा एड्रेस नहीं देखा था, गॉड का एड्रेस नहीं देखा था. द पोस्टमास्टर, a fat amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What's faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." मीनिंग है जो पोस्टमास्टर था वो एक
मिलनसार व्यक्ति था और ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और उसने भी वह लेटर पढ़ के हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। लेकिन तुरंत ही, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, वो सीरियस हो गया और उसने जो लेटर है उसको उसकी डेस्क पे रख दिया और बोला, कमेंटेड मतलब बोला, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। क्या फेथ, मेरे अंदर ऐसी फेथ होनी चाहिए जो फेथ उस लेटर लिखने वाले मैन में है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। सो उसने बोला कि वो इंसान का विश्वास ईश्वर पर बना रहे, इसके लिए उसने एक आइडिया निकाला और उसने सोचा लेटर खोल के देखते हैं अब इसमें क्या है। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने खोला लेटर, इट was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब उसने वो लेटर खोल के देखा तो उसमें उसको कुछ चाहिए था, ना कि इंक और पेपर जैसी चीज़ को नहीं चाहिए थी, ना कि उसको गुडविल चाहिए थी, उसको कुछ दूसरी ही चीज़ चाहिए थी। बट लेकिन वो अपनी स्टक हो गया, मतलब डटा रहा। ही आज फॉर मनी, उसने उसमें पैसे मांगे थे। उसने एक सॉल्यूशन किया, उसने उसकी फेथ बनी रहे इसलिए उसने खुद मनी खोल दी, उसको देने, गॉड के नाम से खुद ही उसको मनी देने का सोचा। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, लेकिन उसने खुद ने भी अपनी जो सैलरी था उसका एक बड़ा पार्ट दिया और साथ ही साथ एम्प्लॉय से भी कलेक्शन करने के लिए पैसे मांगे। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसके कुछ फ्रेंड भी उसकी मदद करने के लिए अपनी इनकम का कुछ पार्ट देना चाहते थे। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. वो जो पोस्ट था उसके पास पूरे 100 pesos इकट्ठा करना इम्पॉसिबल जैसा टास्क था, लेकिन उसने इतना तो आधे से ज़्यादा तो इकट्ठा कर ही लिया था। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. और जो जितने उसने आधे से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करे थे उसने उसको एनवेलप में डालकर लेंचो के एड्रेस में उसको एक लेटर लिखा और उस लेटर में उसने सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा और जो सिग्नेचर के रूप पे था गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन अनयूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। और फिर अगले रविवार को मतलब अगले संडे को लेंचो फिर आया, लेकिन इस बार वो जिसे वो पहले आता था उससे थोड़ा जल्दी आया और पोस्ट ऑफिस में जाके पूछा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. फिर जो पोस्टमैन था उसने खुद ने ही वो जो फार्मर था लेंचो उसको लेटर दिया और उसके बाद जो पोस्टमास्टर था जिसने वो पैसे कलेक्ट किए थे वो उस मैन को देखकर उसको संतोष मिला क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था और वो ये सब अपने ऑफिस में से देख रहा था और उसको ये सब देख संतोष मिल रहा था क्योंकि उसने वो एक अच्छा काम किया है। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. जो लेंचो था उसको कुछ भी सरप्राइज नहीं लगा मनी देखकर, कुछ भी उसका आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था कि गॉड मुझे मनी देंगे ही देंगे, गॉड मुझे पैसे देंगे ही देंगे। लेकिन वो गुस्सा हो गया जब उसने मनी काउंट करी तो गॉड वुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। गॉड जो मुझे मनी है वो कभी भी मनी देने में मिस्टेक नहीं कर सकते, नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही मना कर सकते जो मैंने उनसे मांगा है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. लेंचो इमीडिएटली फटाफट विंडो के पास गया और उनसे पेपर और इंक मांगी और पब्लिक राइटिंग टेबल पे लिखना चालू किया और
उसने अपने जो उसकी सोच थी उसके हिसाब से उसने वो अपने जो आइडिया था उससे एक लेटर लिखा। When he finished, he went to the window to buy a stamp. और जब उसका लिखना ख़त्म हुआ तो वो विंडो के पास वापस गया और स्टैम्प मांगी उनसे। When he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for only 70 pesos, read me." लेंचो है उसने जो स्टैम्प है उसको इन्वेलप पे चिपकाई और अपने जो मुट्ठी है उससे वो जो स्टैम्प है उसको दबा दी। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही वो अंदर गया उसके बाद जो पोस्टमास्टर है और उसने उसको ओपन किया और उसमें लिखा था, गॉड, भगवान, मैंने आपसे 100 पीसोस मांगे थे, मतलब 100 पीसोस मांगे थे मैंने आपसे, लेकिन आपने तो मुझे 70 पीसोस ही दिए, मतलब आपने तो मुझे 70 पीसोस ही दिए और मेरे तक पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे बाकी के पैसे भेजो क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की। बट डू नॉट सेंड मी इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। लेकिन आप मुझे पैसे मेल से मत भेजना क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज है वो बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब बदमाशों का झुंड है पोस्ट ऑफिस में, लेंचो। ऐसा कह के ये स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करने हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें आपका डाउट टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर ये वीडियो देखकर आपको भी कुछ समझ आया हो तो अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।